चाचा सुबह कमरे से निकलता तो चाची से कहता, तेरा धान घनी गया माड़ी मुख। मैं भी सवालिया निगाहों से चची की तरफ देखता तो चाची का शर्म के मारे रंग पीला पड़ जाता। एक रात चचा कमरे में गया तो मैं भी चुप कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद झांक कर देखा तो होश उड़ गए कि चाची, ये आज से 3 महीने पहले का वाक़ा है। 3 महीने पहले ही मैं गांव में अपने चचा के पास रहने आया था। 3 महीने पहले मेरे चचा की शादी हुई थी। मैं बहुत खुश था इस शादी से, क्योंकि मेरी चाची बहुत ही प्यारी, सुघड़ और शरीफ सी लड़की थी। हमारे घर पहले कोई औरत नहीं थी और चाची के आने से घर जन्नत लगने लगा था। मेरी चाची बहुत अच्छी थी, मेरी उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वो भी मुझे अपना बेटा ही समझने लगी थी। शादी को तकरीबन 1 महीना हुआ था और उस 1 महीने में मैं अपनी चाची के साथ बहुत ज़्यादा मानूस हो गया था, क्योंकि वो थी ही इतनी अच्छी। लेकिन अभी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि एक दिन अचानक चचा और चाची के कमरे से लड़ने की आवाज़ें आने लगीं। मुझे तो एकदम धचका लगा था, क्योंकि चाची तो बहुत अच्छी थी और चाचा भी नरम तबीयत का मालिक था। तो अचानक वो लोग आज क्यों लड़ रहे थे? मैंने देखना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बंद था। मुझे ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं आया था सिवाय धान के। जाने वो लोग क्या बात कर रहे थे, किस बात पर कर रहे थे। सिर्फ चचा के गुस्से करने की आवाज़ आ रही थी। चाची तो शायद चुप ही थी, क्योंकि उनकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद चचा गुस्से से कमरे से निकला और फिर घर से ही निकल गया। मैं फौरन चची के कमरे में गया तो कमरा देखकर हैरान रह गया, क्योंकि कमरा बिखरा हुआ था। चीज़ें टूटी हुई थीं और चाची एक साइड पर बैठी ज़ोरों शोर से रो रही थी। मुझसे उनका रोना बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए मैं फौरन चची के पास पहुंचा और जाकर पूछा तो वो आंसू साफ करके मुस्कुरा दी और कुछ नहीं हुआ कहकर किचन में चली गई। मेरे लिए खाना बनाने के बाद कहने लगी, कुछ नहीं हुआ, बस वैसे ही तुम्हारे चचा को गुस्सा आ गया था। वो तो अपनी तरफ से मुझे मुतमईन कर गई थी, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हुआ था, क्योंकि मेरा चचा बड़े नर्म मिजाज का बंदा था। कुछ तो बहुत ही गलत हुआ था जिसकी वजह से चचा इतना गुस्सा कर रहा था। चाची वापस कमरे में चली गई और मैं सोचता रहा कि आखिर क्या हुआ होगा। चचा रात को वापस आया तो भी उनका मूड खराब ही था और मेरी भी हिम्मत ना हुई कुछ भी पूछने की। वो दिन तो गुजर गया, लेकिन अब अक्सर ही ऐसा होने लगा था। चचा और चाची की लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। अब अक्सर ही चचा और चाची की लड़ाइयों की आवाज़ आती। मुझे कुछ खास समझ नहीं आती थी कि आखिर वो किस बात पर रोज ही लड़ना शुरू कर देते हैं। एक दिन वो दोनों लड़ रहे थे जब कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने मौके को गनीमत जाना और चुपचाप अंदर चला गया। वो लोग लड़ने में इतना मसरूफ थे कि उन्हें पता ही न चला कि मैं कब वहाँ मौजूद हूँ। उनकी बातों की समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक जब मैंने चचा को कहते सुना कि तेरा धान घनी गया माड़ी मुख, मुझे कुछ खास समझ तो नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मैंने चाची का चेहरा देखा तो वो शर्म के मारे पीला पड़ गया। उनके आंसू भी रवानी से बहने लगे और वो शर्म से सर झुका गई। मुझे इस जुमले की तो समझ ना आई कि चचा ने क्या कहा है, लेकिन चाची का चेहरा देख हैरत जरूर हुई और तजस्सुस भी हुआ जानने का कि ऐसे क्या कह दिया है चचा ने। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्या बोल दिया चचा ने जो चाची इतनी सर्द पड़ रही थी। उस दिन चचा कहकर गुस्से से घर से चला गया। मैंने चाची से पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया और खुद कमरे को अंदर से बंद कर लिया। चाची पूरा दिन कमरे में बंद रही और रोती रही। मुझे मामले का पता ही नहीं था, लेकिन कुछ तो बहुत गलत हो रहा था जो शादी के 1 महीने बाद ही उन दोनों के दरमियान ऐसी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं रात के दूसरे पहर तक बैठा अभी ये सोच ही रहा था कि ऐसा क्या किया जाए चचा का गुस्सा कम हो जाए, क्योंकि वो गुस्से में आज घर ही नहीं आए थे। चाची ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मैं उनके लिए खाना लेकर उनके कमरे में गया तो मैंने सुना कि वो किसी से बात कर रही थी। मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि चाची के पास मोबाइल तो है ही नहीं था, ना ही पिछले 1 महीने से मैंने कभी उनके पास मोबाइल देखा था। मुझे हैरत हो रही थी कि उन्होंने मोबाइल कहाँ से लिया। मैंने चची को जब किसी से बात करते सुना तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि चचा तो घर पर था ही नहीं। वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे हैरत हो रही थी कि रात के 3 बजे चाची आखिर किससे बात कर रही है। ना चाहते हुए भी मैं कान लगाकर सुनने लगा तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि चाची किसी सूफी नामी बंदे से बात कर रही थी और रो कर बात कर रही थी। वो अपनी जबान बोल रही थी। मुझे गांव की जबान कुछ ज्यादा समझ नहीं आती थी, क्योंकि मैं शहर में रहता था। उनकी बात तो मैं पूरी नहीं सुन पाया, लेकिन जितना सुना था वो सुनकर मुझे गहरा सदमा पहुंचा था। अब समझ आ रहा था कि क्यों चचा और चाची के रोज बरोज झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। मैंने चाची से बात करने का सोचा और चुपचाप अपने कमरे में आ गया।
अगले दिन सुबह चाचा घर वापस आया तो आते ही चाची पर चढ़ दौड़ा। वो सुबह ही सुबह चाची को अच्छी खासी सुना रहा था, लेकिन आज मैंने बीच में बोलने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि चची जो कर रही थी वो गलत था। मैं तो उन्हें माँ की जगह पर रखकर उनसे प्यार और मोहब्बत करता था, और वो मेरे चचा को धोखा दे रही थी। चचा गुस्सा करता वहां से चला गया, लेकिन चाची फिर से रोने लगी थी। मुझसे उनका रोना बर्दाश्त न हुआ तो मैं उनके पास गया और सोचा कि उन्हें समझाऊंगा, लेकिन चची उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करती वहां से चली गई। चचा भी जा चुका था और घर वापस नहीं आया। चची काफी परेशान थी। चची ने मुझसे भी बात नहीं की थी और पूरा दिन कमरे में ही रही। चचा भी रात को घर न आया, जाने कहाँ चला गया। लेकिन चाची फिर रात को फोन पर किसी से बात कर रही थी। मुझे आपके चाची पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब चाचा के निकाह में होते हुए वो कैसे दूसरे मर्दों से बात कर सकती हैं। मैंने अब सीधा चचा से बात ही करने का सोचा, लेकिन चचा घर ही नहीं आया था। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था और चचा चाची के दरमियान एक अजीब सी खामोशी हायल हो गई थी। अव्वल तो चचा घर ही ना आता, और अगर आ भी जाता तो या तो चची पर गुस्सा करता या फिर चुपचाप रहता। घर की खुशियों को तो जैसे नजर ही लग गई थी। न चाची कुछ बोलती न चचा, सब परेशान रहते। मैं घर के इस माहौल से तंग आ गया था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करूं। मैं चचा से बात करने गया तो उन्होंने बुरी तरह झड़क कर वापस भेज दिया, और जब चची के पास गया तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चचा पूरा दिन गायब रहता और चची फोन पर उस सूफी नामी बंदे से जाने क्या क्या बातें करती रहती। मेरी समझ से बाहर था सब कुछ। एक दिन चचा गुस्से से तुन फुन करता घर आया और आते ही चची पर गुस्सा करने लगा। वो दोनों अपने कमरे में थे, इसीलिए मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रहे हैं। लेकिन चचा की गरजदार आवाज सुनकर मैं इतना जरूर समझ गया था कि चचा बहुत ज्यादा गुस्से में है। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जाकर चचा को बता दूं कि चची किसी सूफी नामी बंदे से बात करती है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद उन्हें खुद ही पता चल गया होगा, इसीलिए वो इतना गुस्सा कर रहा है। कुछ देर गुजरी तो आवाजें आना बंद हो गईं। घर का माहौल बिल्कुल खराब हो चुका था। जहां मैं ये सोच रहा था कि घर में चची के आने से रौनक लग जाएगी, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा हो गया था, क्योंकि अब तो घर में हर वक्त फसाद ही होता था। मैं इस टेंशन ज़्यादा माहौल में काफी तंग आ गया था, इसीलिए सोचा कि कुछ दिन कहीं बाहर चला जाऊं। मैंने चचा से बात की और कुछ दिनों के लिए शहर चला गया। शहर में अपने दोस्त के घर रह रहा था, जब एक दिन अचानक से मैंने चची को किसी की गाड़ी में बैठते हुए देखा। ये देखकर तो मेरे औसान ही खता हो गए, क्योंकि चची किसी मर्द के साथ गाड़ी में बैठ रही थी। मुझ पर तो हैरतों के पहाड़ टूट पड़े कि मेरी चाची शहर में और किसी मर्द के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर कहाँ जा रही थी। क्या चाचा को पता था कि चाची इस वक्त कहाँ है? मैंने गाड़ी का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। मैंने पहली फुर्सत में गांव जाने का फैसला किया और कुछ घंटों की मुसाफत तय करने के बाद मैं गांव पहुंचा। घर पहुंचकर मुझ पर एक नया इंकशाफ हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि जब मैंने चचा से पूछा कि चची कहाँ है तो उन्होंने खुद मुझे बताया कि वो सूफी से मिलने गई है। पहले तो मैं हैरान हुआ, क्योंकि मैं तो समझ रहा था कि शायद चचा को इस बात का इल्म ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो वो खुद मुझे बता रहे थे कि वो सूफी से मिलने गई है। तो क्या वो जानते थे कि चची उन्हें धोखा दे रही है, या उन्होंने खुद भेजा था? लेकिन भला वो खुद क्यों भेजेंगे? मुख्तलिफ सोचें मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन इस वक्त किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने मजीद कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझा और चची के आने का इंतजार करने लगा। जैसे ही मैं रात को चची वापस आई तो चचा भी कमरे में चले गए, और फिर कुछ ही देर में चचा के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। वो फिर से चिल्ला रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों चीख रहे हैं। अब जब उन्होंने खुद मुझे बता दिया था कि चाची किसी सूफी नामी मर्द से मिलने गई है, तो फिर अब क्यों ऐसे चीख रहे हैं? मैंने जाकर मामला समझना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में चचा बाहर आया और मुझसे कहने लगा कि मैं आज से जमीनों पर जाया करूं। सारा दिन घर फारिग रहकर करना क्या होता है? उनके गुस्से को देखते हुए मैंने भी हामी भर ली। हम लोग जैसे ही जमीनों पर पहुंचे तो वहां की हालत देखकर तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि तकरीबन सारी ही फसल उजड़ी हुई लग रही थी। चचा बेचारा चाची की बेवफाई बर्दाश्त करता या फिर अपना नुकसान बर्दाश्त करता। मुझे अपने चचा पर तरस आने लगा और मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं चची को लाजमी समझाऊंगा कि वो चचा को तंग ना करें। वो पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। रात को जब हम घर पहुंचे तो चची ने खाना बनाया हुआ था। हम दोनों ने हाथ मुंह धोया और खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद चचा अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन
चची जाग रही थी। चचा के सोने के बाद चची मोबाइल लेकर छत पर चली गई और मैं भी उनके पीछे ही चला गया। वो गुस्से से बोल रही थी, सूफी जी, अगर आपने मेरा काम नहीं किया तो मैं खुद वहां आ जाऊंगी। मैं अब अपने शौहर से रोज रोज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रोते हुए बोल रही थी, जबकि मैं हैरान खड़ा था, उनकी बातें सुन रहा था। मुझे नहीं पता, जो भी करें बस मेरा काम कर दें। वो रोज मुझ पर गुस्सा करते हैं, घर भी नहीं आते, और अगर आ भी जाएं तो गुस्सा करते हैं। वो रोते हुए बता रही थी, जबकि मुझे अब चची की बात पर गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि मैं उनसे जाकर मोबाइल छीनता, उन्होंने कॉल बंद की और रोती हुई वहां से चली गई। मैं जितनी देर उन्हें देखता रहा लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। अगले दिन चचा का रवैया काफी नॉर्मल था और फिर तकरीबन अगले कुछ दिन तक सब ठीक रहा। और फिर एक दिन अचानक फिर वही लड़ाई झगड़ा। उस दिन चचा गुस्से से घर से गया तो चची भी खुफिया तरीके से घर से चली गई थी। मैंने सोच लिया था कि अब तो मैं भी चची के उस मकरू चेहरे से पर्दा उठाकर रहूंगा। मैंने भी चची का पीछा किया, लेकिन कुछ ही दूर तक पीछा करने के बाद वो अचानक ही कहीं गली में गायब हो गई। मैंने काफी ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। शायद वो मुझे देख चुकी थी, इसीलिए रास्ता बदल गई थी। मैं घर वापस आ गया और आज चची से 2 टोक बात करने का सोचा। घर में ही चक्कर लगाने लगा। चचा तो आया नहीं था, लेकिन चची तकरीबन 2 घंटे बाद वापस आई तो उसके हाथ में पैसों की गड्डियां थी, जिन्हें देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि चची ने जैसे ही मुझे देखा तो उन्होंने वो पैसे मुझसे छुपा लिए। लेकिन अब क्या फायदा, अब तो मैं देख चुका था। मैंने चची से बिला तवक्कुफ पूछ लिया कि आखिर वो आधी रात को कहाँ से आ रही हैं और इतने पैसे कहाँ से आए। वो मुझे देखकर घबरा रही थी, लेकिन फिर मेरे पूछने पर कुछ कहे बगैर ही अपने कमरे में चली गई। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं जब्त कर गया। सुबह चचा वापस आया तो उन्होंने चची का पूछा तो मैंने बता दिया कि वो अपने कमरे में है। कमरे में जाकर चचा ने चची से बात की। मैं भी वहीं था। तुमने सूफी का बैल कहाँ भेजा? चचा ने गुस्से से पूछा, जबकि उनकी बात सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा, लेकिन पूरी बात समझ नहीं आई। जब अचानक चची ने पीछे मुड़कर अलमारी में से पैसे निकाले और चचा को दे दिए। मैं हैरानगी से ये सब देख रहा था। तुमने सूफी का बैल बेच दिया? चचा ने हैरत से पूछा तो चची ने रोते हुए सर हिला दिया। आप रोज मुझ पर गुस्सा करते थे, इसीलिए मैंने खुद ही जाकर बेच दिया। उस कमबख्त की वजह से हमारी जिंदगी से सुकून खारत हो गया था, चची ने रोते हुए कहा, जबकि मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया। तो मैंने चचा से पूछ ही लिया कि आखिर क्या चल रहा है। तो फिर चचा सर पर हाथ रखकर मुझे तफसील बताने लगा। चची के अब्बा का नाम सूफी था, जिनका एक बैल था जो बहुत भारी भरकम और नायाब किस्म का बैल था, जिसको काबू करना हर किसी शख्स के बस की बात न थी। वो बैल हर रात रस्सा तोड़कर लोगों के खेतों में घुस जाता और उनकी फसलें तबाह कर देता। चचा की फसल भी उसी ने तबाह की थी और इसी वजह से चचा और चची के दरमियान रोज झगड़ा होता रहता था। चचा कहता था कि अपने बाप से कहो कि अपने बैल को बांध कर रखे। जब चची अपने बाप यानी सूफी से बात करती तो वो कहते कि वो तो उसे रात को बांध कर ही सोते हैं। उस रात भी चची अपने बाप से ही बात कर रही थी, लेकिन वो बैल काफी खतरनाक था, इसलिए रात को आजाद होकर फसलों को तबाह कर देता था। और रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर चची ने वो बैल ही बेच दिया था। चचा तो खुश हो गए थे, लेकिन चची का अब्बा जरूर नाराज हुआ होगा। चचा ने कहा कि वो पैसे अपने बाप को दे दे, क्योंकि बैल तो उनका था। चची ने अपने बाप को बता दिया था। वो नाराज तो हुए, लेकिन जब उन्हें अपनी बेटी के घरेलू मसाइल का पता चला तो उन्हें भी यही मुनासिब लगा। ये सब जानने के बाद मुझे अपनी खुद साख्ता सोच पर बेतहाशा शर्मिंदगी हुई। असल बात मालूम होने से पहले ही मैंने खुद से ही चची को गलत तस्वुर कर लिया था। मैंने अपनी शर्मिंदगी की वजह से चची से माफी भी मांगी और उन्होंने खुश दिली से मुझे माफ भी कर दिया। मैं भी रोज चचा की फसलों में जाकर दिन रात मेहनत करने लगा। खेत हरे भरे हुए तो चचा को माकूल आमदन होने लगी। चचा ने कुछ अरसे बाद जमीन का एक टुकड़ा भी मेरे नाम कर दिया। अब हम तीनों ही खुशी खुशी अपनी इस छोटी सी दुनिया में रहते हैं, जहाँ चचा बाप जैसी शफकत देता है तो चाची भी माँ जैसी ममता लुटाती है।